हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ खास किस्म के अंग्रेजी अनुवाद, कुछ खास किस्म के ट्रांसलेशन। तो आइए देखते हैं कि वो खास किस्म के ट्रांसलेशन क्या हैं। आप लोग इस ट्रांसलेशन को देखें और समझें, क्योंकि ये कुछ खास रूल वाले हैं और इनको ट्रांसलेशन से ही समझा जा सकता है। पहला ट्रांसलेशन है, वह लिखना जानता है। जिस सेंटेंस में लिखना और जानना, पढ़ना, खेलना, इस तरह का वह दो सब्जेक्ट, दो वर्ब आएंगे, दो क्रियाएं आएंगी, तो उसमें मेथड का बोध कराता है, विधि का बोध कराता है कि वो काम कैसे किया जा रहा है। वह लिखना जानता है, यानी लिखने की विधि का बोध हो रहा है कि लिखना और जानना ये दो क्रियाएं हैं। तो इस तरह के वाक्य में हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। वह लिखना जानता है, ही नोज हाउ टू राइट। दूसरा है, मैं तैरना पसंद करता हूं। तो इसमें पसंद करना, इस तरह के वाक्य में सब में ता है, ती है, सब में लगा है, लेकिन इसका यूज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं, कुछ खास तरह से होता है, इसलिए इसको आज मैं बता रहा हूं। मैं तैरना पसंद करता हूं। आई लाइक टू स्विम। आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ। इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव उसको कहा जाता है जिसमें वर्ब के साथ टू होता है, उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। इसको हम जीरन विधि से भी बना सकते हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग ऐसे भी बना सकते हैं, और आई लाइक टू स्विम ऐसे भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, वह खेलता रहता है। तो इसको देखते हैं। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा लग रहा है, लेकिन ये बनता कैसे है इसको देखते हैं हम लोग। वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग। याद आने वाली बात है, खेलने का काम लगातार जारी है। और गो ऑन का अर्थ होता है, गो ऑन एक वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है काम जारी रखना। गो ऑन मीन्स काम जारी रखना, जारी रहना। तो ही गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है, वह खेलता ही रहता है। इसको बनाएंगे, ही डज नथिंग बट प्ले। आप लोग इस ट्रांसलेशन को ध्यान से देखते रहिए। इस तरह के यदि वाक्य आते हैं तो ऐसे ही बनेंगे। वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। मैं खेलता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट प्ले। बस यहां डू डज बदल जाएगा। क्या वह खेलता ही रहता है? डज ही डू नथिंग बट प्ले। इसमें क्या और ये ही जो वाक्य पर प्रेशर दे रहा है, दोनों दिया है। तो क्या वह खेलता ही रहता है, तो डज ही डू नथिंग बट प्ले, और इसी के लिए यहां पर इम्फेटिक डू का प्रयोग किया गया है। मैं पढ़ता रहता हूं, ठीक ऊपर की तरह ही बनेगा। आई, ऊपर गोज ऑन था, आई है तो यहां गो ऑन हो जाएगा। आई गो ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट रीड। क्या मैं पढ़ता ही रहता हूं? डू आई डू नथिंग
बट रीड। नेक्स्ट है वह हंसने लगता है, वह हंसने लगता है। इस तरह के वाक्य जब आएंगे, लगना अर्थात वह हंसना शुरू कर देता है, वह हंसने लगता है, हंसने का काम स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। तो शुरू को हम लोग बिगिन का प्रयोग करके यहाँ पर इसको बनाएंगे, वह हंसने लगता है। ही बिगिन्स टू लाफ। यदि मित्रता यहाँ पर मैं हंसने लगता हूं तो इसका बनता आई बिगिन टू लाफ। मैं दौड़ने लगता हूं, आई बिगिन टू रन। वह बाजार जाना चाहता है, ही wants to go to market। देखिए ताहती है लेकिन इसमें चाहना आ गया, तो वह बाजार जाना चाहता है, इसका अंग्रेजी होगा he wants to go to market। तुम नदी पार कर सकते हो, ते हो है लेकिन इसमें सकना आ गया, तो इस तरह के वाक्य में हम बनाएंगे, you can cross the river। अगला एग्जाम्पल है मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। पड़ता है, इस तरह के वाक्य में हम लोग भी इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो तो अगला ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। अगला ट्रांसलेशन है सीता खाती ही तो है। इस तरह के वाक्य में आप लोग देख रहे हैं खाती ही तो है, वाक्य पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीता अवश्य खाती है, यानी वाक्य पर हमने दबाव दे दिया। सीता खाती ही तो है यानी सीता अवश्य खाती है। अगर ये दो तरह के वाक्य आपको आते हैं तो इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से बनाते हैं, सीता खाती ही तो है या सीता अवश्य खाती है। सीता डज इट। ये आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेंस में पढ़ते थे या पढ़े हैं कि डज के साथ कुछ न कुछ लगता है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव में नॉट लगता है, लेकिन यहाँ डज को इसी तरह रख दिया गया है। यह इम्फेटिक। इम्फेटिक का अर्थ होता है किसी चीज़ को जोरदार बनाना, वाक्य पर प्रेशर देना और उसे उसमें इंटेंसिटी पैदा कर देना, एक तरह की तीव्रता पैदा करना। तो वह खाती ही तो है, वह अवश्य खाती है, इसका इंग्लिश होगा सीता डज इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम खेलने ही वाले हो। इस तरह का वाक्य यदि आता है आप खेलने ही वाले हैं, आप खेलने को हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे तुम खेलने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू प्ले। अगले एग्जाम्पल हम लोग आते हैं अगले ट्रांसलेशन पर। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। इस वाक्य को हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस में दिया है, तो इसको हम लोग फ्यूचर में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। फ्यूचर में बनाने से क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने से क्या होता है। फ्यूचर में यदि वाक्य को हम बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ये काम होने वाला है, लेकिन भविष्य में ये काम थोड़ा टल सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि हम इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में काम तो होगा, लेकिन भविष्य में ये काम निश्चित रूप से होगा, इसका निर्णय लिया जा चुका है। ये एक तरह की स्थिरता, स्टेबिलिटी और निश्चित कार्य होने का संकेत होता है। तो जब हम इंडेफिनिट में बनाते हैं इसको तो एक तरह का निश्चित हो जाता है कि भविष्य में ये काम निश्चित तौर पर होगा। तो
द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। इसको यदि हम बनाते हैं द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो, द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ये काम होगा तो जरूर, लेकिन कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ये काम टल भी सकता है। तो लेकिन यदि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो ये निश्चित तौर पर काम होगा, इसका निर्णय लिया जा चुका है। इसलिए इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। लेकिन इस वाक्य में हम लोगों को, इस तरह के वाक्य में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तभी बनाएंगे जब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम का अर्थ होता है जैसे कल 10 बजे से, कल 10 बजे, अगले वर्ष, इस तरह के इसमें समय दिया रहेगा, कल 10 बजे, अगले वर्ष इत्यादि। तो इस तरह का समय इसमें दिया रहता है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। गाड़ी 10 बजे खुलेगी, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। तो ये कुछ खास तरह के वाक्य थे जिसे आप लोगों ने देखा, और इस तरह के वाक्य अक्सर हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बना दिया। और पास्ट इंडेफिनिट का भी जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी कुछ पास्ट टेंस से जुड़े कुछ खास वाक्य होंगे जिसको मैं बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।